गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम सभी आपके इंग्लिश रीडर चैप्टर वन का हु डिड पैट्रिक सोमबर्ग को अगला पार्ट समझेंगे। इससे पहले एक वीडियो शेयर किए थे जिसमें पैराग्राफ नंबर 4 तक बताया गया था। आज पैराग्राफ नंबर 5 से हम लोग समझेंगे। जिस तरह से पिछले वीडियो में बताया गया था कि पैट्रिक अपना होमवर्क एक छोटे से जादूगर से करवाता है। वो कहता है कि उसे 35 दिन के अंदर सेमेस्टर के अंत होने से पहले उसका होमवर्क कंप्लीट चाहिए। बताया भी थे कि पैट्रिक को होमवर्क करना पसंद नहीं था, इसीलिए छोटा सा एक लिटिल जादूगर उसकी बिल्ली से खेलते हुए पाया गया था। तो उस लिटिल जादूगर ने लिटिल जादूगर को उस बिल्ली से पैट्रिक ने बचाया था। और लिटिल जादूगर ने कहा था कि तुम मुझे बचा लो। तब वो कहा था कि हम तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करेंगे। तो पैट्रिक ने कहा कि 35 दिन के अंदर उसके सेमेस्टर के अंत होने तक उसके होमवर्क को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसी के आगे अब हम लोग समझेंगे है क्या। एंड द ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू पैट्रिक्स होमवर्क। और ये छोटे से जादूगर अपनी बात पे सच निकला और पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। बस वहाँ पे एक ग्लिच था। ग्लिच मीन्स होता है क्या और प्रॉब्लम कह सकते हैं। यहाँ पे ग्लिच मीन्स प्रॉब्लम होगा। वन ग्लिच, एक दिक्कत थी। पैट्रिक का तो सारा होमवर्क करना शुरू कर दिया, लेकिन एक दिक्कत थी। दैट डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। वो हमेशा यह नहीं जानता था कि उसे क्या करना है और उसे हमेशा हेल्प की ज़रूरत थी। हेल्प मी ही हैड से। उसने कहा मेरी सहायता करो, सहायता करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। और इस तरीके से पैट्रिक को उसके किसी भी काम में सहायता करना पड़ेगा। पैट्रिक को किसी भी काम में उसे सहायता करना पड़ेगा। आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्यूड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। जब लिटिल एल्फ यानी छोटे से जादूगर पैट्रिक्स के होमवर्क को जब वो रीडिंग कर रहा था, तब उसने कहा कि मैं इस शब्द को नहीं जानता हूँ। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी दो। नो व्हाट इवन बेटर, व्हाट इज इवन बेटर। लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट बाय ईच लेटर। नो नहीं, उस लेटर को देखो और प्रत्येक लेटर को क्या करो कि अच्छे से साउंड करो, तब जान जाओगे। When it came to maths, पैट्रिक was out of luck. जब मैथ्स की बात आई तो पैट्रिक भी अभाग्यशाली निकला। What are times table? The elf shrieked. Shriek means give a shot. वो जोर से चिल्ला के बोलता है। पैट्रिक shrieked का मतलब होता है हाई पिच्ड क्राई। जोर से चिल्लाकर बोला कि ये टाइम टेबल्स क्या है। The elves never need that. हम कभी elves को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ा। हम कभी एल्व्स को यानी छोटे से जादूगरों को कभी इस मैथ्स टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ा। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन। और ना तो यानी छोटे से जादूगर ने कहा और एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, जोड़ घटाव, गुना भाग, फ्रैक्शन, ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ा। Here, sit down beside me, you simply must guide me. तुम यहाँ मेरे बगल में बैठ जाओ और तुम मुझे गाइड करो। Elves know nothing of human history. To them, it's a mystery. Elves कभी मानवीय इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मानवीय इतिहास उसके लिए एक रहस्यमय दुनिया थी। So the little elf, already a shouter, just got louder. इसीलिए छोटे से जादूगर शॉटर हो गया, चिल्लाया जोर जोर से। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स। जाओ लाइब्रेरी, मुझे किताबों की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स।
अधिक से अधिक किताबों की ज़रूरत है, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मुझे उन सारी किताबों को पढ़ने में हेल्प करोगे, सहायता करोगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वाज नैप। और ये बात बिल्कुल सत्य है। एवरी डे, प्रतिदिन और हर तरीके से छोटे से जादूगर क्या था कि कठिनाई में था। नो नैग का मतलब होता है वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग। हमेशा, इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा